सही दिख रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है, आपको सुनाई देती है? यस सर। वेरी गुड सर। चलिए, अभी हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो मैं मेरी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ कि आप हमारे पास जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे उधर जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, और इस यूट्यूब चैनल पे शेयर अगर नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ यूट्यूब चैनल, और उसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उससे फायदा भी उठा सकते हैं। चलिए, 2 काम हो गया। अब आते हैं वापस इसके ऊपर जहाँ से हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। चलिए, वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको कहाँ पर बड़ी पोजीशन बनी है बड़े लोगों ने, जैसे आप मान सकते हैं हेज फंड है, HNI क्लाइंट है, या फिर आप बोल सकते हैं FIDI, वो जैसे बड़े प्लेयर है, उस बड़े प्लेयर लोगों की यहाँ पर कहाँ पर ये बनी हुई है पोजीशन, वो आपको देखने को मिलती है। दूसरी बात क्या है कि जब आप इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चलता है। तो सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, आने वाले टाइम पे उसका कौन सा टारगेट बनेगा, अगर नीचे आ रहा है तो कब नीचे आएगा, वो सारा चीज इस इंडिकेटर के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो सारे लोग रेडी है क्या इस चीज को समझने के लिए? अगर रेडी है तो आप लिख दीजिए, हाँ सर मुझे सीखना है। यस आई कैन, यस आई एम रेडी। यस यस सर। बढ़िया। और किसको? चलिए, नीता मानिक जी है हमारे साथ, ओमकार जी है, प्रभु जी है, प्रकाश सोनी जी है। चलिए, बढ़िया, लोगों को हमने मैसेज डाला है। जितने भी लोग जुड़ेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल आपने बहुत बार नाम सुना रहेगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या फायदा है उसका, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं उसके फायदे जो है वो मैं दिखा देता हूँ कि इससे फायदा क्या है। चलिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि इसका इंडिकेटर का फायदा क्या है। ये देखिए, ये इंडिकेटर का फायदा है। वॉल्यूम प्रोफाइल इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस टूल that can be used to identify if there is any major activity happening in the stock by big player or institutional trader। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल HNI क्लाइंट या फिर FI जैसे लोग हैं, उनकी पोजीशन क्या क्रिएट हुई है वो यहाँ पर आपको समझ में आती है। दिस इज द सिंपल बट पावरफुल मेथड दैट कैन enhance the accuracy of trading, giving all together a different insight and conviction for taking a trade। तो ये हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात। इस चीज को आगे में हम जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। आइए चलो देखते हैं इसके ऊपर जाके जो आपका चीज है चार्ट के ऊपर। चलिए, पहले स्टार्ट करते हैं, हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। सारे लोग रेडी है क्या निफ्टी देखने के लिए? तो निफ्टी लिख दीजिए और बता दीजिए, बोल के भी बता सकते हैं आप, निफ्टी निफ्टी निफ्टी। तो मेरे लिए वो निफ्टी सर। निफ्टी, वेरी गुड सर, थैंक यू। तो यहाँ पर सारे लोग रेडी है निफ्टी के लोग देखने के लिए। और निफ्टी में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, डेली के चार्ट और हवरली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। चलिए, ये निफ्टी का मैंने 1 आवर का चार्ट रखा है, निफ्टी फ्यूचर लगाया है यहाँ पर। और ये इंडिकेटर जो है वो आपको स्टडी में जाके यहाँ पर आप लिखेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल करके इंडिकेटर है, तो वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम प्रोफाइल करके लिखा हुआ दिखेगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे
कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल आपने ऐड कर दिया तो ये इस टाइप का दिखता है और वो चार्ट पे यहां पर इस टाइप से आता है, वॉल्यूम प्रोफाइल इस टाइप से इन हो जाता है। अब हमें देखना क्या है, देखना ये रहता है कि ये जहां पर बड़ा बड़ा ये हुआ है वहां पर बड़े प्लेयर है, ये इधर कितने प्लेयर है ना वो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग खड़े थे, तो आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा आप पकड़ लो, फिर आपका वॉल्यूम पकड़ लो, जो भी है वो क्लियर कट यहाँ पर विजिबल है। और हमें इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि ये जो बड़ा चीज है उसके नीचे ये सस्टेन करता है, उसका मतलब ये हो गया कि बड़े प्लेयर ने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया माल को, यहां से एग्जिट किया, तो हम भी उसके पीछे पीछे एग्जिट कर सकते या फिर मंदी कर सकते। सेम वे इसका अभी सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होने के बाद इधर मेजर सपोर्ट आता है। तो 14,640 का एक मेजर सपोर्ट बन के आ सकता है। और ये वापस ऊपर कब जाएगा, जब ये वाला चीज के ऊपर पार कर जाएगा तो ये वापस ऊपर जा सकता है। सेम वे आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पर आप देखें 13,700-800 की रेंज पे एक बहुत सारा इस यहाँ पर ये हो गया, सपोर्ट बना। तो ये सपोर्ट बनने के बाद इसके ऊपर अगर निकल रहा है, उसका मतलब है कि बड़े प्लेयर जो लोग हैं वो बड़े प्लेयर यहाँ पर है और यहाँ पर इनको एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कि ये सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाता है, वॉल्यूम क्रिएट करता है और ये वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है कि लोग यहाँ पार्टिसिपेट हुए हैं। और उसके बाद अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आपके लिए बहुत सी अच्छी सी एक रनअप मिल सकती है। सर हमारा वॉल्यूम तो नीचे आता है, आपका राइट साइड में आ रहा है। हाँ सर, वॉल्यूम जो है ना ये हमारा नीचे आता है सर ये। हाँ नहीं, ये वॉल्यूम प्रोफाइल करके स्टडी में आप जाएंगे तो वहां पर इंडिकेटर है सर, ये अच्छा आप जो वॉल्यूम डाल रहे हैं वो वॉल्यूम डिफरेंट है, ये वॉल्यूम जो आप डाल रहे हैं ना वो ये वाला वॉल्यूम डाल रहे हैं सर। ये आपका किधर गया, ये नॉर्मल वॉल्यूम जो है ना ये वाले आप डाल रहे हैं, तो ये वाले वॉल्यूम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये राइट साइड वाला जो आ रहा है ना उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये जो नीचे वाला वॉल्यूम आ रहा है उसे हमें कोई लेना देना नहीं, तो उसको एक बार के लिए हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये इस टाइप का माहौल क्रिएट करेगा, इस टाइप का, ये देखिए। तो ये आप देखेंगे तो ये जो डी है वो डी इस टाइप का आपका बनेगा, उल्टा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस टाइप का माहौल क्रिएट होता है, ये देखिए। तो जब इस टाइप का माहौल क्रिएट होता है तो आपको यहाँ पर जो है वो ये बड़े जो कैंडल है वॉल्यूम प्रोफाइल की उस पर फोकस करना है। इसके नीचे अगर चला गया डेट में इनकी ये खराब हो गया, मतलब कि उसमें मंदी आ सकती है। और अगर इसके ऊपर चला गया तो समझ लेने का कि ये बड़ा सपोर्ट बन गया और इसमें बड़े प्लेयर जुड़ गए हैं, ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो जब नीचे आता है तो आप सपोर्ट देख लीजिए किधर किधर है, और जब भी ऊपर जाता है तो आप रेजिस्टेंस चेक कीजिए कि अभी कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो एक्यूमुलेट कहां पर हो रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर हो रहा है वो भी समझ में आएगा। उसके अलावा आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ इसका हर्डल किधर है और इसका बड़ा सपोर्ट किधर है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर आपके लिए बेहतरीन काम करता है, तो आप इसको इस हिसाब से देख सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये कौन से टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ये ज्यादातर 1 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली में काम करेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट में उतना मजा नहीं आएगा, आप 5 मिनट में देखेंगे कोई मजा नहीं आएगा, आप 1 मिनट, 3 मिनट में देखेंगे, 10 मिनट में देखेंगे, कोई यूज नहीं है इसका। हाँ?
आपका वेरी सिंपल यूज है, 1 आवर में जाइए, डेली में जाइए, इवन एक बार के लिए हाफ आवर में भी आप जा सकते हैं। देखिए हाफ आवर में यहाँ पर सपोर्ट बनाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन इतने सब कुछ बायर होने के बावजूद भी ये नीचे चला गया। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है जब इसको ऊपर उठना है तो ये जो मैंने आपको डी बताया, उल्टा डी, हाँ, तो ये उल्टा डी को आपको समझना चाहिए कि ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो आपका इसके ऊपर निकल लेगा तो तेजी बनेगा, इसके नीचे आएगा तो मंदी, मंदी बनेगा तो वापस से इस टाइप का क्रिएट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये नीचे के सारे वॉल्यूम प्रोफाइल आपके लिए सपोर्ट है, वो सपोर्ट किधर किधर आएगा वो आपको समझ में आता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें अब बड़ा सपोर्ट किधर है, तो ये अगर मैं हाफ आवर का भी चार्ट लगा रहा हूं तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 14,695, इधर 14,635, इस टाइप के निकल के आते हैं। इसी चीज को अगर हम डेली के चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि डेली के चार्ट पे आपको किस हिसाब से दिखता है। ये देखिए ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट में यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा से हुआ था, तो इसने ये बेस बनाया वॉल्यूम प्रोफाइल, मतलब कि यहाँ पर बड़े लोगों की एक पोजीशन क्रिएट हुई। लेकिन वो क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, वो क्रिएट होने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, ये वाली चीज ये वाली चीज के नीचे आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इस हिसाब से नीचे अगर जाता है तो नीचे किधर किधर सपोर्ट पकड़ेगा, और ऊपर उठना है तो इसके लिए यही हर्डल है, उसके ऊपर अगर निकल गया तो ये वापस से तेजी में जा सकता है। अभी देखते हैं कि कोई स्टॉक वगैरह देखना है आपको, तो वो स्टॉक के बारे में भी हम देख सकते हैं। और मैं बैंक निफ्टी को भी दिखा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए मैं पहले दिखा देता हूँ। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? अभी अभी जो मैंने बताया उसके बारे में, दिस ऑल्सो अप्लाई ऑन द स्टॉक ऑल्सो? यस सर, स्टॉक के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू में है सर? यस, ट्रेडिंग व्यू में है। और किसी को कुछ पूछना है सर? इसमें सपोर्ट कैसे पता चलेगा जो आपने बताया? सर सपोर्ट जो है वो ये जो बड़ी लाइन है, तो ये बड़ी लाइन बड़ा मेजर सपोर्ट है। उसके बाद जो बड़ी लाइन आएगी वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट बनेगा। लेकिन ये ऐसा वाला जो क्रिएट होता है उसका अपने को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद में क्या होता है। अगर उसके बाद में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और ऊपर ऊपर जा रहा है, उसका मतलब कि अप ट्रेंड में है। और उसके बाद में अगर वो लाइन के नीचे चला जाता है और रेड कैंडल बन रही है तो बेरिश जोन में आता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है सर? ट्रेडिंग व्यू में है सर? या अब बताओ सर, ट्रेडिंग व्यू में मी ओनली ट्रेडिंग व्यू। सर आप देख लेना, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं अभी यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है, हाँ, वो आपको मिल स्टॉक्स में बता दीजिए, स्टॉक्स में। हाँ, स्टॉक में बता देता हूँ। ओके सर, चलिए अब मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, उसके बाद में बहुत सारे स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी का व्यू है। अभी भी बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। ये देखे आप कि ये जो दो तीन लाइन बनी, यहाँ पर बड़ी सी पोजीशन बनी है। अभी भी बैंक निफ्टी में मुझे उतनी मंदी नहीं लग रही है। हाँ, अगर इसके नीचे 30,400 के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर बैंक निफ्टी आपकी वीक हो जाएगी, बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। और सेम वे अगर मैं इसको 1 आवर का देख रहा हूं तो आप लिखिए कि 1 आवर में भी यही टाइप का पोजीशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो इस टाइप का डी टाइप। तो ये देखिए,
तो ये जो है वो अभी भी सपोर्ट पे है। अगर ये डेसिवली ब्रेक हो गया तो फिर ये खराब होएगा, फिर इधर तक आ सकता है, फिर आपका 30,200 300 तक अरे सॉरी 30 क्या 35,300 400 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको, और ऊपर जाने के लिए जैसे ही ये वाला इसके लाइन के ऊपर चला गया ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आता है आपका, मान के चलिए 36,200 300, तो इसके ऊपर ये आपका रनअप अच्छे से कर जाएगा। स्टॉक में भी दिखा देते हैं अपन। चलिए, और किसी को कुछ यहाँ पर पूछना है? ट्रेडिंग व्यू का भी मैं दिखा दूंगा अगर यहाँ ओपन होता है तो। चलिए, स्टॉक में मैं आपको 2-3 स्टॉक दिखाता सर हूँ। जीरोधा में भी दिखेगा? जेरोधा में भी है सर, काइट में है। काइट में नहीं रहेगा तो जेरोधा का, और दूसरा क्या है इसमें है जेरोधा में भी है सर। चलिए, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। ये और आपको, सर ब्रेकआउट देता है वो शेयर में भी यही अप्लाई करेंगे? हाँ सर, ब्रेकआउट के लिए देखिए, मैं आपको ये बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, 1 आवर का है। मैं यहाँ पर 1 डे में चला जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको जो डी बताया, उल्टा डी, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब ऐसा बनता है, तो ऐसा बनने के बाद आप देखें कि किस हिसाब से उसमें रनअप आई। ठीक है, सेम वे आप और कोई, मैंने एक हमने रिलायंस का दिखाइए, रिलायंस अभी देखा था, ट्रैक कर रहा था मैं मदरसन सुमी टाटा मोटर को भी, यूटीआई एएमसी में कल दिया था बाय के लिए, वो भी दिखा देता हूँ मैं, रिलायंस भी दिखा देता हूँ। चलिए सर, रिलायंस 1 डे का चीज है, और यहाँ पर ये जो 1 डे है उसमें रिलायंस में आप देखेंगे कि देखिए ये किस हिसाब से इन्होंने इतना, ये जो गिर रहा था इसके नीचे चला गया, फिर धीरे धीरे अब इसके ऊपर निकल गया। सारे लोग अभी तेजी में है, लेकिन ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की पोजीशन कम है। तो हो सकता है कि ये एक उसका एक यहाँ पर तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2200 की रेंज में वापस से एक बड़ा हर्डल उसका निकल के आता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो चार्ट को आप इसके ऊपर लेके जा सकते हैं, या चार्ट को ऐसा करेंगे, चार्ट को थोड़ा ऐसा करेंगे, फिर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हम सोच रहे थे, ये इस हिसाब से उसका जो क्रिएशन हुआ है, जो हम अभी बताया आपको किस हिसाब से उनका एक्यूमुलेशन होता है, तो ये इस हिसाब से एक्यूमुलेशन उसका होता है। तो ये जो एक्यूमुलेशन पार्ट है, इस पे आपको पता चल जाता है कि ये वाला बड़ा सा, ये वाला जो था ये बड़ा सा हर्डल था इसका, और उस हर्डल को इन्होंने पार कर लिया। अब उसके लिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने की चांसेस है। तो ये अगर ये वापस नीचे आएगा तो वापस ये वाला बड़ा हर्डल जो है वो उसका सपोर्ट का काम करेगा, और वहां से वापस उठने की पूरी कोशिश करेगा। सेम वे अगर और कोई स्टॉक जो नो वॉइस, सर वॉइस नहीं है मेरी, आवाज क्लियर है? हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप लिख दीजिए कि वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर। 2-3 जन अगर लिख देंगे तो जो जिनको दिक्कत आ रही है वो सर हेलो। हाँ सर, बोलिए। सर ये बड़ा कैंडल जब दिखता है वहां पे बाई करना चाहिए क्या? वहां पर आपको बाई कब करना है? जब वो बड़े के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब। हाँ, बड़ा थंडर इज ए हर्डल, और वो हर्डल हाँ। के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है सर। हाँ, और जैसे ही आप सेल के लिए भी, मैं अभी टाटा मोटर और ये 2-3 चीज दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, खाली बाय का नहीं, आप सेल का भी समझिए। देखिए, एक एनटीपीसी हम लोग वॉच कर रहे थे, एनटीपीसी का भी मैंने देखा कि ये बड़ा बड़ा हर्डल था, उसके नीचे गया, फिर वापस इसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर हमने बाय किया 101 में, तो मुझे 103-4 का 105 तक का आया। सेम वे हम एक LNT-FS को भी देख रहे थे, उसमें भी ऐसे ही था। तो मैं पहले आपको टाटा मोटर को भी दिखा देता हूँ। LNT पोजिशनल लेके जाना है क्या? हाँ सर, पोजिशनल लेके जा सकते हैं। हाँ।
आप इवन इंट्राडे में 1 आवर के चार्ट पे जाके देख सकते हैं, इवन हाफ आवर के चार्ट पे जाके भी इसको इंट्राडे के लिए भी खेल सकते हैं। ये देखिए हाँ। ये वाला जो बंदा था, क्या नाम है, LNTFS, ये नीचे आया, राइट की कुछ बात हुई, वापस इधर, तो इधर ये इसने बड़ा सा ये बनाया, किधर, ये 91 पे। तो 91 के ऊपर जैसे ये चलने लगा, 2 कैंडल मुझे ग्रीन मिल गई, 94 में मैंने बाय किया और 94 का मुझे यहाँ पर 100-105 तक प्राइस गया। तो ये आपको अच्छे से काम लगता है। ये मैं डेली का चार्ट दिखाया, आप चाहे तो उसमें हाफ आवर को भी देख सकते हैं। क्या लाइन? सर, इज दिस वैलिड फॉर द स्टॉक लेस देन 50 रुपीज? यस सर, मैं NBCC को और बेल को हम लोग ट्रैक किया, PNB को ट्रैक किया और सारे लोग को हमें 2 पैसा देके गए। ये देखिए ये आपका NBCC है, ये NBCC का भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा जो हमने क्या सीखा है, वो इस टाइप के डी को सिखा है ना, इस उल्टा डी को, तो इस टाइप का, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये चला गया। जैसे ही ये चला गया, हमने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बाय का एक दिया था कि हम इसको बाय करेंगे, और ये बाय वाला यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये सारी जो चीज है वो आपको हेल्प करेगी। और उससे पहले भी यहाँ पर उसका सपोर्ट बन रहा था 24 में, तो उसके बाद में धीरे धीरे करके इधर ये हर्डल था, रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस कैसे पार करेगा, वो इस टाइप से पार कर गया पार। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये टाटा मोटर और मदरसन सुमी। ये देखिए टाटा मोटर, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है, तो आप मुझे बोल देना हाँ या ना, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ सर। हुआ है, प्योरली क्लियर, समझ में आया? बढ़िया। उसके बाद में ये हर्डल था, ये वाला, तो ये हर्डल था, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया इधर प्राइस, माल को थोड़ा फेंक दिया नीचे, फेंकने के बाद वापस ऊपर उठा, और जैसे ही इसके ऊपर गया ये शूटअप हो गया। ये खाली जगह मिल रही है ना, तो समझ लेने का कि वो वहां से भागने वाला है, बिकॉज वहां पर किसी की पोजीशन नहीं है, वहां पर कोई बंदे ने बड़ा सा शॉर्ट करके नहीं रखा है, बड़े बड़े प्लेयर जो लोग हैं, तो इसके लिए वो यहाँ से रनअप कर गया। अब ये रनअप कर गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक उसका हर्डल था, एक बड़ा रेड बना, उसके बाद में वापस से ऊपर गया और उधर सारे लोग सेल करने लगे, लेकिन ये जो रनअप यहाँ पर जो बड़ी पोजीशन किसी की बनी थी, उन्होंने ये पूरा माल खा गया और उसके बाद वापस ऊपर गया। अभी देख रहे हैं आप कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी के लिए ये मान के चलो कि ये बड़ी सी कैंडल बन रही है। ये देखिए अब क्लियर हुई आपको, ये जो बड़ी सी 2 ये लाइन आ गई, ये वाली और ये वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये वाला जो टॉप बना है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्राइस उसको नीचे लेके आ रही है, तो हम जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा हम बाय करेंगे। हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट भी आए तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, ये जितना एक्यूमुलेशन का ये 2 लाइन का है उतना ही रखना है बस, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो हम बाय करेंगे इस जोन में और स्टॉप लॉस लगाएंगे इधर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बहुत सारे स्टॉक को एनालाइज कर सकते कितना है ये टाटा मोटर का, कितना है स्टॉप लॉस अभी आप जो बताया, एक्सेप्ट भी कर दे? बता देता हूं सर आपको। यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ये वाली कैंडल का, तो इसका जो लो है वो है आपका 321 रुपए का, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला जो बड़ा ग्रीन है, क्योंकि 2 लाइन इधर है ना, तो ये वाला बड़ा ग्रीन का लो जो है 318, तो आप 315 का स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। कब करेंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा। तो ये वाली कैंडल का हाई है 338, तो आप बाय करेंगे 340 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 315, तो आप बोलेंगे कि कितना 25 रुपया स्टॉप लॉस, हाँ भाई
वो 25 रुपया स्टॉप लॉस के सामने आपको इस टाइप का रनअप मिल सकता है, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 1:1, 1:2, 1:3। ठीक है। और ये तो डिसिसिव ब्रेकआउट तो दे दिया, मतलब वो काट तो दिया है इसने, लोअर लो तो काट दिया है उसने आज। हाँ, तो 322 तो अभी कट नहीं गया है लेंगे ना, ना, अभी अपने लिए 340 का स्टॉप लॉस से सेल है, तो अभी मार अभी सकते हैं बाई उसको। नहीं है। हाँ, अभी बाई नहीं है सर, नहीं, अभी बाय नहीं सेल है। करना, मेरे शॉर्ट करना है। हाँ, शॉर्ट कर सकते हैं बिंदास सर, आप शॉर्ट करने के लिए ये अभी शॉर्ट कैंडिडेट है। अभी आप देखिए कि इसका सपोर्ट किधर है, तो इसका सपोर्ट इधर है 280 का। अगर मार्केट आपका उसको, ऐसे भी एक गैप भी है इधर, तो अगर मार्केट में और बिकवाली आती है 1-2 दिन में, तो आपका 280 आने के लिए इसमें कुछ मतलब सरप्राइज नहीं होएगा हमारे लिए। ओके सर, वही पेट्रोनेट एलएनजी में मेरे को कल कोई तगड़ा माल उठाया है, हाँ, दिख रहा है कुछ ऐसा, दिख रहा है, कल आपने परसों ही देखा। हुआ था। अच्छा, तो अगर आपको ये देखिए, ये क्या होता है ना, सारे इंडिकेटर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास ये एक जो इंडिकेटर है, इसका मतलब क्या था, और वो चीज को अवेयरनेस लाने के लिए ये लोग, बहुत सारे लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करते। मैं मेरे पेड स्टूडेंट को भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा था ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको कोई मूविंग एवरेज या कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको बताता है कि ये सेल करो, ये बाय करो। ये आपको खुद को समझना है और आपको एनालाइज करके खुद को ये ट्रेड लेना रहता है। बाकी उसमें क्या रहता है, सुपर ट्रेंड आपको सेल सिग्नल देता है, PSAR, बॉलिंजर बैंड, वो सब आपको सेल सिग्नल देते हैं। और मूविंग एवरेज भी इवन आपको देता है कि ये 10 की टूट गई, 20 की टूट गई, 50 की टूट गई, 100 की टूट गई, तो वो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है। RSI भी कंफर्मेशन देता है आपको। टीसीएस दिखाइए, टीसीएस। TCS दिखा दे। तो म्यूट कर दीजिए। चलिए, अभी ये 7-8 मिनट बज गई है। मैं यहाँ पर आपको TCS भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, TCS डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट में आपने देखा कि ये जो था, ये इन्होंने पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखे, अगर ये खाली जगह है, उसका मतलब क्या है, फ्री फ्लोर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर फ्री जोर से नीचे नहीं आया, तो आपके लिए वापस चढ़ान के लिए यहां पर हम बाई नहीं करेंगे, बाई करेंगे ये वाले एक्यूमुलेशन के ऊपर। हम कहां पर बाई कर सकते हैं, ये वाले एक्यूमुलेशन जोन है, इसके ऊपर ही बाई करेंगे। ठीक है, तो तो अभी इसके बाय नहीं कर सकते? सर अभी बाई नहीं करना है, अभी नहीं, ये वाला एक्यूमुलेशन पार्ट को क्लियर होने के बाद, क्योंकि ये वापस आप यहां से बाई करेंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट आ भी सकता है। और अगर आप अभी तो ये डाउन ट्रेंड में खराब गए, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट है इसका, ये टूटने के बाद ये सीधा नीचे यहां से लेके इधर आएगा, तो फिर उसकी ताकत जो है इधर 2700 तक आने की हो जाएगी। इसके लिए TCS में 200-300 पॉइंट ऊपर जाने से पहले 200-300 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, कि जाने के लिए इधर हर्डल है 3200 का, ये हर्डल उसके लिए बहुत बड़ा हर्डल बन के रहेगा। ठीक है, चलिए, मैं अगर आपको ये सब पसंद आया रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ भाई मजा आ गया। जब तक आप बताएंगे नहीं मजा आया, तब तक मेरे लिए भी थोड़ा एक ये रहता है ना, टेम्परामेंट। यस, एंजॉय, परेश जवेरी जी बोल रहे हैं कि एंजॉय किया हमने। सर तो मजा मारुति आ का गया, दिखाना, लेकिन मारुति का। पेट्रोनेट एलएनजी का बताइए। अच्छा, पेट्रोनेट LNG बता देता हूँ। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया, बढ़िया सर। चलिए, अभी बात चल रही थी पेट्रोनेट LNG, PETRO, पेट्रोनेट। अच्छा, चलिए, जाने से पहले मैं मेरी कोर्स की ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं ये सारा चीज जो है वो आपको सिखाऊंगा। उसमें
बेसिक कोर्स आएगा, एडवांस कोर्स आएगा, एडवांस टेक्निकल आएगा, एडवांस फंडामेंटल आएगा एंड एडवांस फ्यूचर एंड ऑप्शन आएगा। ये 4 कोर्स का फीस जो है वो ओनली एंड ओनली 5,000 रुपीज है। टोटल इसका कॉस्ट होता है 25,000 से ज्यादा, लेकिन आप सब लोग इस वेबिनार में आए हैं तो इसके लिए मैं आपको ये सुनहरा मौका देता हूं कि आप अगर मेरे साथ कोर्स करना चाहते हैं तो 4 कोर्स, बेसिक, एडवांस टेक्निकल, उसके बाद में एडवांस फंडामेंटल, उसके बाद में एडवांस जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक टोटल 4 कोर्स आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग पे जैसे आज किया वैसे सेम स्पीक लाउडली, क्लियरेंस, आपका स्क्रीन वगैरह एकदम क्लियर रहेगा और डेली हम 8 से 10 सिखाएंगे रात को। अगर किसी को अपना मन चाहा टाइम चाहिए तो भी हम रेडी करेंगे सुबह 11 से रात को 11 बजे तक, ठीक है। तो इसका टोटल फीस है आपका ओनली एंड ओनली 5,000 रुपीज, ठीक है। बाकी की डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो। कोर्स इज ऑनलाइन, यस सर, कोर्स इज पूरा ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन की सुविधा हम कोशिश करेंगे, अगर किसी को ऑफलाइन हमारे उधर चालू हो गया आना जाना लोगों को रेडी, तो कैन यू ऐड मी ऑन योर ग्रुप? यस सर। परेश जवेरी जी, आप मुझे सिर्फ एंड सिर्फ ये डाल दीजिए आपका रिक्वेस्ट 922210725650, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर, और यही मेरा पेटीएम नंबर है। मेरा गूगल पे जो है वो है BIJEN बिजेन 129@OKAxis, AXIS, ठीक है। तो ये मेरा गूगल पे है। एनीवे, यहाँ पर सारे लोगों को कुछ समझ में आया। अभी पेट्रोनेट की बात थी और भी लोगों ने कुछ पूछा है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि अपने पास अभी 1-आध मिनट मुश्किल से बच गई है। चलिए, और किसी ने क्या पूछा था? मारुति, ये पेट्रोनेट में एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं, ऐसा बताओ ना। हाँ सर, चलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि पेट्रोनेट में पूरा का पूरा ये जो है वो हमारा एक डी बन चुका था, उल्टा डी या, और जैसे ही इसके ऊपर ये सपोर्ट बन गया है पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर अगर कल चलने लग गया तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और अगर नीचे आया तो डरने की जरूरत नहीं है। 240 उसका सपोर्ट है, जब तक 240 नहीं ब्रेक होएगा ये अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ओके ओके। हाँ, और किसी ने कुछ पूछा था? मारुति, अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, सेंड मी डिटेल ऑन व्हाट्सएप फॉर एडवांस कोर्स। यस सर, ये किसने लिखा है? ओमकार जी ने। हाँ, ठीक है। ब्रिटानिया का भी एनालिसिस बता दीजिए, ठीक है। ब्रिटानिया भी दिखा देते, मारुति भी दिखा देते। चलिए, यहाँ पर जाता हूँ मैं। भाई साहब, मारुति है क्या इधर? ठीक है, नहीं है। मैं यहाँ पर जाके निफ्टी 50 स्टॉक ब्रिटानिया, ये आ गया आपका ब्रिटानिया। सर जी देखिए, ब्रिटानिया में आपको यहाँ पर एक सपोर्ट है 3086 का। अब यहाँ पर खाली जगह पे आ गया है तो एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर इससे भी नीचे गया तो एक बड़ा सपोर्ट है 3094, मतलब 3100 का। तो 200 पॉइंट की एक यहाँ पर गुंजाइश है, लेकिन इस पर डिमांड जोन, यहाँ पर एक डिमांड जोन बन चुका है और उस डिमांड जोन को उन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस डिमांड जोन के ऊपर अगर वापस से सस्टेन करेगा तो थोड़ा सा हल्का सा बाइंग बन सकेगा इसका, ठीक है। चलिए, और कोई स्टॉक था तो जिन्होंने? जहाँ पर वॉल्यूम कम होता है वो डिमांड जोन है, मतलब वहाँ बाय करना है हमें।
हाँ वो डिमांड जोन है, लेकिन वो ब्रेक हो चुका है सर अभी, है ना। वॉल्यूम कम है वहां पर मतलब कि लोगों की पोजीशन नहीं है, तो हो सकता है कि वापस लोग यहाँ पर क्रिएट करें अपनी पोजीशन। लेकिन अगर नहीं हो सकती है पोजीशन क्रिएट, तो ये वापस से ये जो डी बन रहा है उधर एक सपोर्ट बनेगा इधर, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट है, तो हम वेट करेंगे ब्रिटानिया को आइदर यहाँ से ऊपर उठने का या फिर धीरे धीरे नीचे आने का। तो नीचे आएगा तो ये एक बड़ा सपोर्ट है, तो आप डाल सकते हैं इधर भाई 3100 पे, और यहाँ पर भी वेट कर सकते हैं कि जैसे ये वाली जो दो लाइन थी इसके ऊपर निकलेगा तो आपके लिए वो एक अच्छा सा वो है। क्या होता है ना, ये ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, तो हमें इसमें ट्रैप नहीं होना है, प्योरली रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए, और किसी ने मारो